जय सत्य सनातन दोस्तों, जय महाकाल, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं अंगद पांडे हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं दुख। संसार में हर आदमी दुखी है। कोई किसी चीज से दुखी होता है, कोई किसी चीज से दुखी होता है, पर इसका दुख को दूर करने के उपाय भी होते हैं। तो आज हम उसी विषय में चर्चा करेंगे कि हम अगर दुखी हैं तो इस दुख से कैसे मुक्ति मिले, और दुख कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कौन सा दुख हमको परेशान करता है, इस विषय में आज चर्चा करेंगे। लास्ट तक बने रहे, पूरा वीडियो देखें। नए मित्र यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने मित्र तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों खूब शेयर करें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह फैला दें दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चर्चा कर रहे हैं दुख दूर करने के उपाय से। हम सभी सुखी होना चाहते हैं, है ना दोस्तों? हम सब सुखी होना चाहते हैं, कोई भी दुखी नहीं होना चाहता। दुख दूर करने के उपाय जानने से पहले ये जानते हैं कि दुख क्यों आते हैं दोस्तों, और ये कितने प्रकार के होते हैं ये पहले जान लेते हैं। दोस्तों दुख 3 प्रकार के होते हैं। पहला दैहिक दुख, दूसरा दैविक दुख, तीसरा भौतिक दुख। दोस्तों अब दैहिक दुख क्या कौन सा होता है, पहले उसके बारे में बता दूं। ये तीनों दुखों के बारे में बता दूं, फिर आगे बात करते हैं। दैहिक दुख वे होते हैं जो शरीर को जैसे रोग, चोट, आघात, विष आदि प्रभाव से होने वाले कष्ट, शरीर पापों के फलस्वरूप, जो शरीर हमारा पाप करता है उसके फलस्वरूप दैहिक दुख आते हैं। इनके इलाज के लिए आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। इसका इलाज वही है ना दोस्तों? मैं झूठा नहीं किसी को फालतू कि ये करो वो करो। ये अगर दुख है तो इसके लिए डॉक्टर के पास आप जाएं। अब दैविक दुख हो गया दोस्तों नंबर 2। दैविक दुख वे कहे जाते हैं जो मन को होते हैं, जैसे चिंता, आशंका, क्रोध, अपमान, शत्रुता, बिछोह, भय, शोक आदि। यदि आप किसी के साथ भी बुरा करते हैं तो आपका मन हमेशा इस चीज में रहेगा कि आपने बुरा किया। यदि आपके साथ किसी ने बुरा किया तो आप चिंता करेंगे कि हमने उसका क्या बिगाड़ा जो उसने हमारे साथ बुरा किया। किसी की मृत्यु हो गई तो आप शोक में डूब गए। कभी डर से जीते हैं, कभी मोह में, कभी रोते हैं, कभी याद आती है तो कभी सपने में दिखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दुख होता है दोस्तों। भय में, कभी शोक में, ये सभी दैविक दुख कहलाते हैं। इनका इलाज दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है, केवल भगवान ही इनका इलाज करे तो करे, वो आपके कर्मों पर निर्भर है। और नंबर 3 है भौतिक दुख। भौतिक दुख वे होते हैं जो अचानक अदृश्य प्रकार से आते हैं, एकाएक आते हैं, जैसे भूकंप, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, महामारी जैसे अभी कोरोना आया था, युद्ध आदि। इन्हीं 3 प्रकार के दुखों की वेदना से मनुष्य को तड़पता हुआ देखा जाता है। कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर सुनामी आ गई, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पे गर्मी से लोग मर रहे हैं, कहीं पे सर्दी से लोग मर रहे हैं। ये सब भौतिक दुख है दोस्तों, जिनसे बचा नहीं जा सकता, और ये एकदम से ही आते हैं। अचानक आपको खबर ही मिलती है कि ये घटित हो गया। लेकिन एक कमाल की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इन दुखों का वर्णन किया है, लेकिन राम राज्य में इनमें से कोई भी दुख नहीं आया है।
राम राज्य में इनमें से कोई भी दुख नहीं आया है। तुलसीदास जी ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राज नाही कहूं व्यापा। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। दोस्तों, आप सोचेंगे कि राम राज्य में ये सब हुआ, ऐसा मन में आया होगा। ये आप सोचते होंगे कि पांडे जी बस लपेटे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा हमारे रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि राम राज्य में ऐसा था, लेकिन आज के समय में तो नहीं होता। तो इसका जवाब भी गोस्वामी जी ने दिया है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सब नर कहीं परस्पर प्रीति अचल स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति यानी मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों ओर, सत्य, शौच, दया और दान, ये जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति में परायण हैं और सभी परम गति यानी मोक्ष के अधिकारी हैं। राम राज्य में छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती थी, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दारिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है। न कोई मूर्ख है और न कोई शुभ लक्षणों से हीन ही है। सभी दंभ रहित हैं, धर्म परायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ हैं। दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले कृतज्ञ कहलाते हैं। दोस्तों, ये जान लें। कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में नहीं है। न धूर्तता है न मूर्खता है, सब होशियार हैं। यह है राम राज्य के लक्षण। श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है, ऐसा बोले थे। इसके अलावा जो भी श्रीमद् भगवत पुराण का आश्रय लेता है वो दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश होता है, उससे बच जाते हैं। भागवत पुराण पढ़ना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं दुख आते क्यों हैं। दुख चार प्रकार से आते हैं। नंबर 1, कालजन्य दुख, कर्मजन्य दुख, गुणजन्य दुख और स्वभावजन्य दुख। स्वभावजन्य दुख अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को। कालजन्य दुख कौन सा होता है? काल का दुख या मृत्यु का दुख। कई लोग डरे रहते हैं, हम मर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। अरे भैया, ये संसार है, जब तुम नहीं थे तभी ये चल रहा था, अब तुम हो तो भी चल रहा है, और जब तुम नहीं रहोगे तो भी यूं ही चलेगा। बड़े बड़े आए और चले गए, सबको एक दिन जाना है। इसलिए इसका दुख न करें, बिल्कुल ही न करो तो अच्छा है। भक्ति का आश्रय लो, क्योंकि परीक्षित जी को श्राप था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, सुखदेव जी ने जब उन्हें कथा रूपी अमृत पिलाया तो वे भी निडर हो गए। अब दोस्तों, कर्मजन्य दुख जान लें। हम जो भी जैसा भी जिस नियत को धारण करने का कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिल जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा से कहते हैं कि कर्मा जयन्ते जंतु कर्मण प्रलीयते सुखम दुखम भयम मोक्षम कर्मणो भाव पद्यते। बाबा बोलते हैं, कृष्ण भगवान, बाबा, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म ही से मर जाता है। उसे अपने कर्मों के अनुसार ही सुख, दुख, भय और मांगलिक निमित्तों से प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, गुणजन्य दुख जान ले। गुण 3 प्रकार के होते हैं
तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। व्यक्ति को चाहिए जितना हो सकते सतोगुण में रहे, जल्दी क्रोध न करे और भगवान के नाम में मस्त रहे। क्योंकि जब हम तमोगुण और सतोगुण में होते हैं तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। हम करना कुछ चाहते हैं और कुछ और ही हो जाता है दोस्तों। इसलिए अपने स्वभाव को जितना हो सके सतोगुण में रहने की कोशिश कीजिए। गलती खुद करते हैं फिर कह देते हैं भगवान ने किया है। अरे भैया, भगवान के पास यही काम है क्या? भगवान के पास बस इतना काम नहीं है, ना अकेले आप हो कि आपको दुख देने के लिए भगवान बैठा है। अच्छा, दूसरा, कभी कभी हम गुस्से में ऐसा काम कर जाते हैं कि जिसके लिए हमें जीवन भर पछताना पड़ता है। बाद में सोचते हैं कि काश हमने खुद को कंट्रोल कर लिया होता तो यह सब नहीं होता। अब नंबर 4 है स्वभाव जन्य दुख। दोस्तों, कई बार हम दुखी नहीं होते, लेकिन हमारा स्वभाव होता है कि हम दुख में जीना चाहते हैं। जैसे किसी किसान की इस साल 5 लाख रुपए की आमदनी हुई। किसी ने कहा, अरे सेठ जी, अब की बार आपकी फसल अच्छी बिकी, बड़े मजे हैं, अच्छे चल रहे हैं। लेकिन किसान कहता है, कहाँ अच्छे कमा रहा हूं भाई, पिछले साल सारी की सारी फसल खराब हो गई थी, अब की बार अच्छी हुई तो क्या हुआ, पिछले साल तो बहुत नुकसान हुआ ना। कहने का मतलब उसे वर्तमान की खुशी नहीं है बल्कि भूतकाल का दुख है। क्योंकि यह इंसान अपने स्वभाव से मजबूर है, इसलिए हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद दीजिए, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। मेरे भगवान, तेरी हम पर कृपा है, अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु, ऐसा बोलते रहना चाहिए। दोस्तों, दुख दूर करने के अब उपाय बता रहा हूं दोस्तों, गौर से सुनिए। परम श्रद्धे श्री ब्रह्म स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, संसार में जिस भी चीज से दिल लगाओ वही से आपको दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार दुख का घर है। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है। यह संसार दुखालय है, यहां संसार सुख की आस लगाए बैठा है, लेकिन यहां दुख है ही है, सुख नहीं है। फिर आप कहोगे कि इस संसार में किसी से प्रेम ही न करें, बाबा बन जाएं, संत बन जाएं, है ना दोस्तों। ऐसी बातें आएंगी आप लोगों के मन में। कहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका केवल एक ही उपाय है, संसार में रहो लेकिन संसार को अपने अंदर न रहने दो। जैसे पानी में नाव है, लेकिन नाव में पानी आ गया तो क्या होगा, नाव डूब जाएगी। इसलिए संसार में रहते हुए सब संबंध अच्छे से निभाइए, लेकिन किसी से कोई भी आशा मत कीजिए। नंबर 2, संसार के प्रति आशा ही दुख का कारण है। दोस्तों, आशा आप लगाते हो और आपकी इच्छा पूरी नहीं होती तो आपको दुख होता है। इस संबंध में भगवान दत्तात्रेय और पिंगला वैश्या की कथा आती है। पिंगला वैश्या और दत्तात्रेय जी की कथा है। और खैर, कथा तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आगे की बात कर रहा हूं। इसलिए संतों ने कह दिया है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। रामचरितमानस जी में श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरत भजन न होई। दोस्तों, हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। अब दोस्तों, भीखा भूखा कोई नहीं सब गठरी। दोस्तों, लाल गठरी खोलना भूल गए इस विधि भय कंगाल। भीखा साहब जी लिखते हैं कि इस संसार के अंदर कोई गरीब नहीं है। परमपिता परमेश्वर ने हर मनुष्य के हृदय में आशीर्वाद के बहुमूल्य हीरे मोती भरे हैं।
इस संसार में आकर मनुष्य दूसरे सभी कार्यों में फंसकर जीवन गंवाता है, लेकिन अपने हृदय की हीरे मोती से भरी हुई लाल गठरी खोलना भूल जाता है। यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी मनुष्य कंगाल रह जाता है। कहने का मतलब यही है कि हर संसार में फंसे हैं लोग, भगवान की माया नचा रही है, यही उससे निकले तभी तो यह आनंद की ओर पहुंचेंगे। गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, फिर भी बलात् किसी भी प्रेरणा से पाप करता है। इस पर भगवान ने उत्तर में कामना को ही पाप का कारण बतलाया। जितने व्यक्ति जेल में पड़े हैं, जितने नरकों की भीषण यातना सह रहे हैं और जिनके चित्त में, मन में शोक हो रहा है तथा जो ना चाहते हुए भी पापाचार में प्रवृत्त होते हैं, उन सबके कारण भीतर की कामना ही है। संसार में जितने भी दुखी हैं, उन सब का कारण एक कामना ही है। कामना प्रत्येक अवस्था में दुख का अनुभव करती रहती है। जैसे पुत्र के न होने पर पुत्र होने की लालसा का दुख, जन्मने पर उसके पालन पोषण, विद्या अध्ययन और विवाह आदि की चिंता दुख, और मरने पर अभाव का दुख होता है। कामना के रहने पर तो प्रत्येक हालत में दुख होना ही है दोस्तों। इसलिए कामना को दूर करना चाहिए। अतएव जिस प्रकार आशा ही परम दुख है, उसी प्रकार निराशा वैराग्य ही परम सुख है। स्त्री पुत्र परिवार सब आज्ञाकारी मिल जाएं तब भी सुख नहीं होगा। सुख तो इनकी कामना के परित्याग से ही होगा। दुखिया मुआ दुख को, सुखिया सुख को झूर, अदा आनंदी राम के निज जिन सुख दुख में ले दूर। दोस्तों अर्थ समझ गए? नहीं समझे हो तो मैं बताता हूं। दुखिया भी मर रहा है और सुखिया भी, एक तो अति अधिक दुख के कारण और दूसरा अति अधिक सुख के कारण, किंतु राम के जन सदा ही आनंद में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुख और दुख दोनों को दूर कर दिया है। सुख और दुख के ऊपर जाइए और उसे आनंद भगवान को प्राप्त कीजिए। भले आप गृहस्थ में हैं, सुख अगर चाहिए तो प्रभु के चरणों में लीन हो जाइए। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खूब फैला दे दोस्तों। जय जय श्री राम।